नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, मजहबी कट्टरता और धर्म परिवर्तन इस समय देश की एक बहुत बड़ी परेशानी है। हालांकि कुछ विद्वान और बुद्धिजीवी लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मजहबी कट्टरता इस देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसे में आज की वीडियो की शुरुआत मैं आपको मेवात की कहानी से शुरू करना चाहूँगा। मेवात जिला भारत के हरियाणा राज्य के 23 जिलों में से एक है। इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 1860 वर्ग किलोमीटर है। मेवात एक मुस्लिम बहुल इलाका है। हालांकि एक समय पर यह ब्रज भूमि हुआ करती थी, लेकिन मजहबी कट्टरता की वजह से आज इस पूरे इलाके में केवल नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। आज़ादी के 70 सालों के बाद भी यह भारत के पिछड़े जिलों में से एक है। कारण साफ है, मजहबी कट्टरता। लगातार बढ़ती मजहबी आबादी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के चलते हिंदू परिवार यहां से पलायन करने को बाध्य हैं। यहाँ की अधिकतर हिंदू आबादी गुड़गांव, दिल्ली आदि शहरों में बस चुकी है। हालात यह है कि मेवात के लगभग सभी 431 गांव लगभग हिंदू विहीन हो चुके हैं। किसी किसी गांव में हिंदुओं के कुछ ही परिवार रह गए हैं। 1947 के समय में मेवात में लगभग 30% हिंदू थे। जिले की आबादी लगभग 11 लाख के करीब थी, लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार मात्र 15% हिंदू ही यहाँ पर रह गए। यह जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2011 के हैं, और जब 2021 में वहाँ के क्या हाल होंगे आप उसका अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वहाँ पर अब हो सकता है कि कोई हिंदू बचा ही ना हो। लेकिन आज आपको यह बात बताने का मेरा मकसद क्या था? दरअसल ऐसा ही हाल पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है, जहां पर यही हाल है। और भारत के अंदर कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर हिंदू पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। लेकिन जहां पर इस तरीके की खबरें आम है, तो वहीं दिल्ली से इससे बिल्कुल विपरीत खबर ही सामने आ रही है, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। और यह पहली बार भारत के अंदर हुआ है। अब क्या है वो पूरी खबर, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आज जय श्री राम के नारे जरूर लगा दीजिए। और आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक गांव ऐसा है जहां पर पहली बार मुस्लिम आबादी कम हुई है और हिंदू जनसंख्या बढ़ी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दिल्ली का मोहम्मदपुर गांव एक ऐसे समय पर मुस्लिम बहुल इलाका हुआ करता था, लेकिन पूरे भारत में यह मात्र एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी है। ऐसे में आज आपको इसके पीछे वजह क्या है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जनसंख्या कानून इस समय देश के लिए एक बेहद ही जरूरी कानून है। इस बात पर कोई भी दो राय नहीं है, और इससे भारत को फायदा ही पहुंचने वाला है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होगा? जी हां दोस्तों, इससे नुकसान सिर्फ हिंदुओं का ही होना है। दरअसल हिंदू देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं, और इसीलिए वो पहले से ही अपने जनसंख्या पर नियंत्रण करते हुए आए हैं। और आज के समय भी अगर आप देखें तो ज्यादातर हिंदुओं के एक ही बच्चा होता है, किसी किसी के दो होते हैं। ऐसे में भारत के अंदर हिंदू जनसंख्या तेजी से घट रही है। ऐसे में अगर जनसंख्या कानून ला भी दिया जाए तब भी हिंदुओं का नुकसान होना है, क्योंकि इस देश के अंदर जनसंख्या को कौन बढ़ा रहा है यह बात किसी से भी छिपी नहीं है, और मुझे अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे में हम यह नहीं कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून को भारत में नहीं लाना चाहिए, बल्कि ऐसे में आज जरूरी है कि हिंदू जो एक एक बच्चे पैदा करते हैं वो कम से कम 2 बच्चे तो पैदा जरूर करें, जिससे उनका अस्तित्व बरकरार रह सके। और मोहम्मदपुर गांव में भी यही हुआ। वहां के हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या को घटने नहीं दिया, क्योंकि आप एक बच्चा पैदा करके 10-10 बच्चे पैदा करने वालों से जीत नहीं सकते हैं। ऐसे में हिंदुओं ने अपना वहां पर बैलेंस बनाकर रखा, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आज पूरे भारत में शायद एक ऐसा पहला गांव है जहां पर कोई मुस्लिम बहुल इलाका वापस से हिंदू बहुल इलाका में कन्वर्ट हो गया। ऐसे में इसी उदाहरण को पूरे देश में लागू करने के लिए जरूरी है कि हिंदू कम से कम तो 2 बच्चे पैदा करें ही, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे भी होंगे। जैसे एक तो 2 बच्चे पैदा करना जनसंख्या नीति के अंदर ही आता है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इससे हिंदुओं का बैलेंस बना रहेगा और उनकी आबादी घटेगी नहीं। और जिन इलाकों से आज हिंदू पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, उन इलाकों को वापस से हिंदू बाहुल्य इलाका बनाया जा सकेगा। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके दिमाग में यह भी ख्याल आ सकता है कि हिंदू बाहुल्य इलाके से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू बाहुल्य इलाके से फिर से उस इलाके में जो रीति रिवाज हैं, जो उस इलाके में बातें हैं, वो हिंदुओं की मानी जाएंगी, जैसा मोहम्मदपुर में होने जा रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली में स्थित मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर अब माधवपुर रखने की मांग की जा रही है। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भगत सिंह टोकस ने यह प्रस्ताव दिया। बीजेपी पार्षद भगत सिंह टोकस का कहना है कि मोहम्मदपुर गांव में अब हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में गांव का नाम बदलकर माधवपुर कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को नगर निगम की जोनल मीटिंग में मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद अब इसका नाम जल्द ही बदलने वाला है। पार्षद ने यह भी बताया कि मुगल काल में इस गांव का नाम मोहम्मदपुर रख दिया गया था, लेकिन समय के साथ अब यहां पर काफी ज्यादा तरक्की हुई है, काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले की तुलना में अब यहां पर हिंदू समुदाय की आबादी ज्यादा है, ऐसे में गांव का नाम बदलकर माधवपुर रखना जरूरी है। बीजेपी पार्षद भगत सिंह टोकस की तरफ से इस सिलसिले में एक चिट्ठी भी लिखी गई। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मुगल काल में दिल्ली के सभी गांव के नाम मुगलों द्वारा जबरन बदले गए। वार्ड संख्या 66 के अंतर्गत मोहम्मदपुर, जो कि शहरीकृत ग्रामीण के श्रेणी में आता है, जो कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है, मोहम्मदपुर गांव के लोगों की पिछले कई समय से गांव का नाम बदलने की मांग लंबित है। लोगों की मांग व भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्रीय जनता के जनहित में मैं मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर रखने का प्रस्ताव रखता हूं। यदि मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर रखा जाए तो वह एक प्रशंसनीय कार्य होगा, और अब यह कार्य जल्द ही पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इस फैसले से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, या उन्हें उन हिंदुओं का हक है जो उनसे मुगलों ने छीन लिया था, उसे अब वापस से लिया जा रहा है। और दोस्तों, इस देश के अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से खतरा नहीं है, बल्कि खतरा तो हिंदुओं को है, उनकी लगातार घटती जनसंख्या की वजह से। एक अल्पसंख्यक बिना किसी परेशानी के 1000 हिंदुओं के बीच रह सकता है, लेकिन वहीं 1000 हिंदू 1000 अल्पसंख्यकों के बीच नहीं रह सकता। ऐसे में जरूरी है कि हिंदू भी अब अपनी जनसंख्या को घटने ना दे और उस पर ध्यान दे। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये खबरें पहुंच सकें और उन्हें पता चले कि आज 2 बच्चे पैदा करना बेहद ही जरूरी हो चुका है। क्योंकि अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो 2 बच्चे पैदा करना बेहद ही जरूरी है। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।